Hello everyone, I'm Soumya here and I have come up with the MCQ series of all the chapters and poems of class 10th. अब आपके एग्जाम्स ऑलमोस्ट आ ही गए हैं सो इट्स हाई टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स एंड यू पीपल नो द पैटर्न ऑफ योर पेपर 10 मार्क्स के MCQ आएंगे और अगर आप ये MCQ की सीरीज़ कर लेते हैं तो आप ये मार्क्स आराम से स्कोर कर लेंगे। हर एक वीडियो में 15 या 20 MCQs होंगे, इससे ज़्यादा इससे एक्स्ट्रा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस विल कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अदरवाइज आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Question is, what is rhyming meter? Means what is rhyming scheme, and what is rhyming scheme? How stanza is rhyming at the end of each line. जैसे यहाँ पर fire, desire, fire तीनों में same sound आ रही है, will give this to A, and ice is different, that is B. So A, B, A, A. Who does the poet side with? तो poet किसके साथ agree कर रहा है? So there is this line, I hold with those who favor fire. तो poet agree कर रहा है fire के साथ। क्वेश्चन इज व्हाट डज फायर रेफर टू मेटाफोरिकली। तो इस पोएम में फायर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फायर रिप्रेजेंट कर रही है ह्यूमन के इमोशंस को, राइट? जैसे कि ह्यूमन जो होता है वो ग्रीडी होता है, सेल्फिश होता है, उसमें डिज़ायर्स, इच्छाएं होती हैं, पैशन होता है काम करने का, जेलेसी होती है। तो जितने भी ह्यूमन के इमोशंस है वो सब फायर रिप्रेजेंट कर रही है। दैट्स वाई आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ये जो इमोशंस होते हैं ये इंसान में बढ़ते जाते हैं जैसे कि फायर स्प्रेड होती है। क्वेश्चन इज व्हाट वुड लीड टू एन एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो आंसर इज वेरी सिंपल, फायर एंड आइस, क्योंकि बाकी तीनों की बात ही नहीं की है पोएम में। Which word is similar as agree? So there's this line, I hold with those who favor fire. So I agree with those. So hold is agree. What is the opinion of the people regarding these lines? तो लोगों का क्या ओपिनियन है? फर्स्ट इज वेरियस, तो बहुत सारे ओपिनियंस तो नहीं है। म्यूचुअल, तो ये भी नहीं है क्योंकि कुछ लोग आइस से फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग फायर से फेवर कर रहे हैं। थर्ड इज कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि कुछ फायर फेवर करते हैं और कुछ आइस। Name the poetic device used in the line. Answer is anaphora. How? Anaphora is words repeating in 2 or more lines. बहुत ही सिंपल सा होता है, जैसे some say the world will end in fire and some say in ice. तो some say जो word है वो repeat हो रहा है at the very starting, so the answer is anaphora. Poet of the poem is Robert Frost. What does ice symbolize metaphorically? तो फायर में हमने ह्यूमंस के डिज़ायर्स को बताया था और उन इमोशंस की वजह से लोग एक दूसरे की तरफ इनडिफरेंट हो जाते हैं। दे डोंट केयर फॉर पीपल। जैसे आइस हार्ड होती है ऐसे ही वो इमोशनलेस हो जाते हैं। सो इनडिफरेंस इज द आंसर। पैशन और ग्रीड फायर शो करेगा और इनडिफरेंस आइस। The message that the poet wants to convey through these lines. तो आंसर इज everything is transitory. Transitory का मतलब होता है temporary, जैसे यहाँ पर बोला गया है that world will end. Destruction is unnecessary नहीं बोला है, life unpredictable है ये भी नहीं बोला है. So the answer would be A. What is the antonym of oppose? Oppose का opposite word. Answer would be favor. What does it stand for in the given stanza? So it stands for world. If world had to perish twice.
What does ice refer to metaphorically? तो ice emotionless human show कर रहा है, तो that means that the person is insensitive, indifferent towards each other and cold. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको किसी भी चीज से. So all of these would be the answer. Which word in the given stanza means decay? Decay का मतलब होता है destroy होना, खत्म होना. So C would be the answer. Perish. Perish का मतलब भी destroy होना होता है. What does poet want to convey us with this poem? तो वो क्या बताना चाह रहे हैं? Our actions have led to ice cage. ये तो नहीं बोला है. डेथ बाय आइस जो है वो स्लो या पेनफुल होगी, ये भी नहीं बोला. डिबेट रिगार्डिंग द, ये जो डिबेट है ये लॉजिकल है, ये भी नहीं बोला. आंसर इज आर एक्सट्रीम इमोशंस, क्योंकि कभी इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस शो करता है, कभी इमोशन लेस हो जाता है, कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. What would be a better option to end the world? So answer would be ice and fire both, क्योंकि लास्ट में there is this line to say that for destruction ice is also great and would suffice. What is an antonym means opposite of survive? Answer would be perish, because perish means to destroy. So this is the end of the MCQ. Bye students, take care and don't forget to subscribe.